हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। दिस क्वेश्चन या फिर दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि हर बार हर साल जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट यूजीसी से आते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको जो है भाई, जो जो भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करा रही है, जो भी आपके हायर एजुकेशन को मैंडेट को देख रही है, आपको उनके बारे में एक आध चीजें तो पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी यू शुड वॉच दिस वीडियो। अब बच्चों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि पहले आपको पता था कि बम्पर ऑफर था, ठीक है, कि अन अकेडमी पर अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। लेकिन पहले ये ऑफर सिर्फ जो है आपका 19 मई तक वैलिड था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको बढ़ा दिया गया है May 31 तक, यानी कल तक जो है आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ पेपर 1 एंड इंग्लिश के लिए जो है आपके एमसीक्यू कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, यानी एमसीक्यूज के थ्रू जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश की जाएगी। एंड सेम गोज विथ पेपर 1 एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 26 मई से आपका शुरू हो चुका है बच्चों, तो यू शुड मतलब एनरोल योरसेल्फ। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू टेक एनी लाइक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो यूज दिस कोड AGNET10, you will get 10% off। and if you have any problem relating टू आपका अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। नाउ लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। ठीक है, यानी जब यूजीसी आपकी स्टैब्लिश हुई थी तो किस किस एम से शुरू हुई थी। सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर पता ही है कि A B and C, बट इवन इफ यू डोंट नो, सपोज यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते बच्चों, तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चल रहा है कि 3 ऑप्शन तो आपके सही हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन जो है आपके सब में दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप दिस ऑप्शन को देखोगे तो प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को देखो तो यू शुड बी थोड़ा सा सावधान, क्योंकि ऐसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो मैक्सिमम टाइम आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इवन इफ यू एलिमिनेट दिस, सो दैट इज आपका A B and C। चलिए हिस्ट्री ऑफ यूजीसी देखते हैं। तो बच्चों, ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो आपका यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वहीं से लिया गया है। अगर आप उनमें देखोगे तो हिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जैसे कि आपका मैकॉले मिनट भी बताया जाएगा, वारधा एजुकेशन, मतलब कुल मिला के डिटेलिंग नहीं है, बट हाँ हायर एजुकेशन का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ तो वो स्टार्ट है। लेकिन हम लोगों ने जो वो लिया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो सबसे पहला है जिसमें आपको बताया गया कि हाँ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहला अटेम्प्ट बना था वो आपका एक तरीके से 1944 में बना था। और वो जो 1944 में बना था वो बेसिकली क्या था, इट वाज द रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको सर्जेंट रिपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो 1944 में सबसे पहला जो है एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में, ये आपका 1944 में ये अटेम्प्ट किया गया था बाय द हेल्प ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले जो है आपकी रिकमेंडेशन दी थी कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपकी अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली, ठीक है, ये जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, इनको एक तरीके से या फिर इनके काम को देखने का काम करेगी आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1947 में बोला गया कि चलो 3 यूनिवर्सिटीज का काम तो देख रही हैं, अच्छा तो कर रही हैं, बाकी जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी काम को देखने का काम कौन करेगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। यानी बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड कौन होगी, आपकी यूजीसी। ओके, फिर उसके बाद से क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें मिली इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस मिली तब हमें पता थी कि वैल्यू किसकी, एजुकेशन की।
तो ऐसे में जो है क्या बोला गया कि भाई ठीक है, एक ऐसा एजुकेशन कमीशन हमें बनाना है जो कि हमें और अच्छे से एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बनाने में मदद करे। तो वो जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है आपकी 1948 में जो है सेटअप की गई। दैट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इनका काम था क्या? इनका काम था कि इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधारने में, ठीक है, क्या क्या किस तरीके से उनको सुधारा जा सकता है, किस तरीके से उनका जो एक्सटेंशन किया जा सकता है, किस तरीके से प्रेजेंट और फ्यूचर जो एस्पिरेशन है कंट्री को यानी डेवलपमेंट को, उनको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। तो हमें एक ऐसी जो है कमिटी का निर्माण करना है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए, जो आपकी यूजीसी है, इन्होंने यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि जो आपकी यूजीसी है उसको जो है किस तरीके से करना है। जो यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में जो है आपका मॉडल है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, वैसे ही जो है यूजीसी को भी सेटअप कर देना चाहिए। तो ये जो है रिकमेंडेशन माना गया और ये यूजीसी आपकी क्या बन गई? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विथ अ फुल टाइम चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स एजुकेशन और करंट में एज मच एज आई नो देयर इज वन चेयरमैन, ठीक है, एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स। तो किसकी लाइन पे आपकी यूजीसी बनी है? यूनाइटेड किंगडम। इतना आपको पता होना चाहिए। साथ में जो है 1952 में, ठीक है, आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अब जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनको जो भी अगर फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, रिसर्च के लिए अगर कोई भी फंड जाना होगा या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड देना होगा, तो उसके एलोकेशन का काम भी कौन देखेगी? उसके एलोकेशन का काम भी आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को रिफर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से 28 दिसंबर 1953 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च की जो मिनिस्टर थे उस टाइम पे श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया? फॉर्मली इनॉग्रेट किया आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका फॉर्मली इनॉग्रेशन हुआ था, यानी हाँ, अब जाके एक बॉडी आपकी थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि एक तरीके से पिक्चर में आ गई थी। लेकिन ये जो बॉडी है ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बनी नवंबर 1956 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और साथ ही बच्चों आप देखो यहाँ पर एक और चीज है, वो क्या चीज है आपके लिए, कि जब आपका ये जब आपकी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बन गई, ठीक है, तो अब इसका जो है आपका हेडक्वार्टर वो है दिल्ली में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। तो ऐसे में जो है ये देखा गया कि भाई अगर केवल एक जगह हेडक्वार्टर है तो वहां से जो है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इन्होंने जो है 6 आपके रीजनल सेंटर्स यानी यूजीसी के 6 रीजनल सेंटर जो है बनाए गए। और ये 6 रीजनल सेंटर जो है एक तरीके से बेटर आउटलुक दे पाएंगी रीजन वाइज भी। तो ये कहाँ कहाँ पे है? ये है आपके पुणे में, ठीक है, हैदराबाद में, कोलकाता में, भोपाल में, गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम एंड बेंगलोर, ठीक है। तो कितने हैं आपके? 6 हैं। और ये 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। साथ ही साथ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और 2 एडिशनल ब्यूरोज हैं जो कि आपके साउथ कैंपस में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 6 रीजनल सेंटर्स कहाँ पे हैं। ये आपका 28 दिसंबर 1953 में जब आपकी इनॉग्रल मीट हुई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। तो ये इनॉग्रल की मीट है, ये जो है पीआईबी से और ये यूजीसी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। मैंडेट या फिर आप बोल सकते हैं फंक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपके फंक्शन क्या है? सबसे पहला है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, ठीक है, यानी आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये काम किसका होगा? ये काम यूजीसी का होगा। साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना,
ठीक है भाई, कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, एग्जामिनेशन कैसे किस तरीके से लेना चाहिए, कौन सा जो है टीचिंग कोड फॉलो किया जाएगा, क्या सिलेबस होगा। ठीक है, एक तरीके से ये सारा का सारा स्टैंडर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, यूजीसी। लेकिन इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का भी काम कौन करेंगे, यूजीसी। स्टैंडर्ड्स बनाइए एंड देन उसको मेंटेन करिए। सो डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा जो है आपके जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, या फिर जो है कितना ग्रांट जाना है आपके यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को, उसके डेवलपमेंट को भी मॉनिटर करने का काम कौन करेगी, यूजीसी। साथ ही साथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के बीच में एक तरीके से वाइटल लिंक का काम करेगी यूजीसी। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है जो कि यूजीसी को लग रहा है, तो वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करेगी कि आप प्लीज जो है इन सारे हमारे सजेशंस को देखिए एंड इनको जो है आप अबाइड कीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा 2018 में, ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है, ठीक है, कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अनाउंस इट्स प्लान। इन्होंने प्लान एक बताया कि यूजीसी एक्ट 1956 से हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम रिपील करेंगे और उसके बाद में हम एक नई बॉडी लेकर आएंगे जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मलाइजेशन का काम है वो आपका 2018 और आगे भी चल रहा है। तो ये दिस ऑल थिंग्स इज इन प्रोसेस। अब इसके अलावा जो है आपका नाक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। ठीक है, ये एक तरीके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एसेस करने का काम करती है। इट इज फंडेड बाय आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वी कैन नॉट, आपका यूजीसी एक्ट 1956 अभी मैं आपको शो करूंगी तो उसका करीब करीब 60 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो हम सब कुछ तो देख नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज के थ्रू वो सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में आए। तो ये क्वेश्चन है, द एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज हैज बीन सेट अप बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है बच्चों कर्नाटका। ठीक है, तो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत योगा एजुकेशन और को बढ़ाने के लिए, उसके प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इसके प्रैक्टिस से क्या बेनिफिट है, इसके लिए जो है आपका कर्नाटका में एक योगिक साइंसेस आपका बनाया गया था एंड इंटर यूनिवर्सिटी जो है आपका कर्नाटका में बनाया गया था। ठीक है, एंड इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर सेक्शन 20, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है आपका ऑटोनॉमस है अंडर सेक्शन 12 सीसी ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, सो दैट वाज आपका यहाँ तक का तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या देख लेते हैं कि 1956 बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो क्या है, चलिए। सो दिस इज आपका यूजीसी एक्ट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 as modified up to the 20th December 1985 and rules and regulation under the act। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का लोगो है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ जो है बच्चों यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो जो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो है इसको अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर सब कुछ तो है बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने जितना बताया दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बट इसका पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू जस्ट आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन कौन कौन से हैं, साथ ही में आपका पूरा का पूरा बेनिफिट कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन हियर। ठीक है, सो दिस इज ऑफिशियल, यू कैन चेक आउट एंड थैंक यू so much. If you like this video, do like, share.